आचार्य आग्नेय गुस्से में लाल हुए जमीन पर जोरों से पैर पटकते हुए उस वीरान झोपड़ी के सामने आ खड़े हुए। झोपड़ी की ऐसी अस्त व्यस्त हालत, सीमाओं पर आग लगने से जमी राख और हिलता हुआ बलि का कद्दू देख आग्नेय का गुस्सा और तीव्र हो चला। उन्होंने पलटकर अब उस रहस्यमयी सुरंग की ओर देखा जहां से राय बहादुर और श्रावणी गिरे थे। सुरंग के नीचे ताजा बिखरी धूल देख उन्हें ये अंदाजा लगाने में देर न लगी कि जरूर वही हो रहा है जिसकी कल्पना उन्होंने सालों पहले की थी, जिसे मानने के लिए पूरा भावनगर, यहाँ तक कि राजा नरेंद्र सिंह भी इस समय राजी नहीं थे। हाथ पर लिपटे अपने भगवा दुपट्टे को झटक कर उसे अपनी गर्दन पर लटकाते हुए गुस्से में आचार्य आग्नेय अब झोपड़ी की तरफ बढ़े। उनके तेज कदमों से मानो जैसे धरती धूज उठी हो। उनके मुख्य द्वार से गुजरते ही सारी राख फिर से उनके द्वारा खींची रेखा में बदल गई। अपने आप हिलता हुआ बलि का वो कुमकुम से सना कद्दू शांत होकर स्थिर हो गया। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। आग्नेय की आंखों का इशारा पाते ही झोपड़ी की सारी मशालें एक के बाद एक अपने आप जलकर उजाला करने लगीं। उनके क्रोध से जैसे पूरी झोपड़ी कंपित हो गई हो। साई साई करती बहती हवा में अजीबोगरीब आवाज करते अदृश्य जीव डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। तभी आचार्य आग्नेय की नजर झोपड़ी के अंदर गिरे इंसानी खून पर पड़ी, जिसे देख वो और भी चौंक उठे। इसके अलावा इस झोपड़ी में घुसना, आग्नेय की खींची उस सुरक्षा रेखा को पार करना किसी भी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। कुछ तो अजीब घटित हो रहा है। इसी आशंका से आशंकित आग्नेय ने एक जलती मशाल उठाई और अपने कमंडल से जल निकाल अब आंखें मूंद मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। मंत्र पूर्ण होते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में सुनहरी रोशनी की चिंगारियां सुलगने लगीं, जिससे उनका चेहरा और भी दमकने लगा। गुस्से में ये पानी जमीन पर छिड़क आचार्य आग्नेय फिर गरजे, तथैव तत्सत, तथैव तत्सत। उनके ऐसा करते ही उनके इन मंत्रों की गूंज से जमीन तड़क कर देखते ही देखते दो हिस्सों में फट पड़ी और आचार्य आग्नेय के लिए रास्ता बनाती हुई जमीन फिर से स्थिर हो शांत हो गई। जमीन के बीचों बीच नीचे पाताल की ओर जाते रास्ते पर आचार्य आग्नेय अब मन ही मन मंत्र बुदबुदाते हुए गरज कर चलने लगे। मगर जमीन के नीचे आचार्य आग्नेय की जैसे पूरी की पूरी प्रयोगशाला बनी थी। तरह तरह के अजीबोगरीब खूंखार डरावने जंगली जीव जमीन के नीचे आचार्य आग्नेय की इस गुप्त जगह पर कुर्राते हुए मात्र आचार्य आग्नेय के द्वारा खींची हुई उन अभिमंत्रित रेखाओं के बीच कैद खड़े थे। किसी में भी आचार्य आग्नेय द्वारा बनाई उन रेखाओं को लांघने की ना ही ताकत थी ना ही हिम्मत, क्योंकि आचार्य की अवज्ञा, उनके गुस्से और उनकी सिद्धियों से सभी के सभी वाकिफ थे। ऊंची कदकाठी वाले वो काले डरावने सींगों वाले दानव, शेर के शरीर पर चढ़े इंसानी चेहरे में घूमता वो मायावी जीव जिस पर चील के पंख लगे थे, हिरण के पैरों पर जुड़े इंसानी धड़ में खड़ा वो अजीब लंबा जीव, तरह तरह के अजीब विकृतियों वाले खूंखार जीव और दानव आचार्य की इस प्रयोगशाला में मेमने बनकर शांत खड़े थे। और इन सब जीवों के बाद था, सबसे आखिर में था मंत्रों से बंधा वो एक दरवाजा जिसमें वो कैद थी। इस दरवाजे को न जाने कितनी तंत्र सिद्धियों से बंद कर रखा गया था। इस दरवाजे के बाहर सैकड़ों की तादाद में आचार्य आग्नेय द्वारा खींची सुरक्षा रेखाएं थीं। तरह तरह के यंत्र और अभिमंत्रित नाड़े इस दरवाजे के ऊपर बंधे हुए थे। आचार्य आग्नेय को देख जहां सारे खूंखार और डरावने जीव डर के मारे सहमने लगे थे,
तो वहीं आचार्य आग्नेय के पैरों की आवाज सुन उस दरवाजे के पीछे से ऊंची आवाज में उसने गरजना शुरू कर दिया। देखा आग्नेय, तूने वो आ गया ना। मैंने कहा था ना ऐसा होगा, होकर रहेगा। मेरा बोला कभी खाली नहीं जाता। ऐसा कह उस दरवाजे के भीतर से जोरों से पैरों की आवाज होने लगी, जैसे कोई भारी भरकम शरीर चल रहा हो। और अब अपने पैरों को जमीन पर पटक पटक उसने नाचना शुरू कर दिया। तत जिना झीना कृत दीना धीना तनुम तना ना ना दिग्धूम ना 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 दिग्धूम ना 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 रति विभत्सक रूप भयंकर प्रलयंकारी में तम तम अंधियारा विषधारी नागिन में आई लाल रानी, आई लाल रानी। आई लाल रानी रण को सजाने आई, खून पिब बस मुंड मांस नसस। इस प्रलयंकारी नृत्य और हंसी ने जैसे भावनगर के आने वाले कई वर्ष तय कर दिए हों, उन्हें अपने पैरों तले रौंद दिया हो। पाताल में कैद वो सभी खूंखार जीव इस भयावह नृत्य और गायन को सुन चीखते चिल्लाते भागने लगे, पर उनमें से कोई भी आचार्य आग्नेय की खींची वो रेखाएं पार नहीं कर पाया। उन रेखाओं को पार करने की कोशिश करता हर जीव आग में जलकर वहीं भस्म हो गया। तो वहीं आचार्य आग्नेय अपनी बड़ी बड़ी मंजरी आंखों से गुस्से में उस दरवाजे की तरफ देख उस भयानक हंसी को सुन रहे थे। आई लाल रानी आई। आग्नेय ने आव देखा न था, गुस्से में अपनी कमंडल से जल निकाल मंत्रों का जाप करते हुए उसे फेंक दिया उस दरवाजे की तरफ। और अगले ही पल दरवाजे के पीछे उसी डरावनी नाचती औरत के जलने की आवाज सुनाई देने लगी। वो औरत आग में जलती हुई दर्द में चीखने चिल्लाने लगी, दरवाजा ठोकते हुए उसे खोलने की गुहार लगाने लगी। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल आग्नेय, दरवाजा खोल। लेकिन उन चीखों का आचार्य पर कोई असर नहीं पड़ा। उस चीखती चिल्लाती डरावनी महिला को वहीं जलता छोड़ आग्नेय फिर उसी रास्ते से चढ़कर चलते हुए ऊपर झोपड़ी में आ गए। उनके मंत्र पढ़ जमीन पर जल छिड़कते ही दो टुकड़ों में फटी जमीन फिर से खिसक कर एक हो गई और वो भयानक जीव, वो औरत वहीं पाताल में चीखते चिल्लाते नीचे रह गए। जाने दो हमें, छोड़ो छोड़ो आग्नेय, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। मगर आचार्य आग्नेय इन सब पर बगैर ध्यान दिए वहीं क्रोधित चेहरा लिए बिना पलके झपकाए हाथों में मशाल लिए अपने रथ की ओर बढ़ चले। चिंताओं के बादल उनके माथे पर साफ मंडराते दिख रहे थे। तभी उन्हें भी आसमान में उभरी वही सुनहरी रोशनी दिखाई दी जो समय के इस छोर पर योगी अमृत, चंदन लाल, केशव और भानु को दिखी थी। इस रोशनी को देखने के बाद उनका दावा और भी मजबूत हो गया। चलाओ सारथ, हमें राजन के पास ले चलो, कहते हुए आचार्य आग्नेय वहां से निकल गए। इधर घोड़े के अजीब तरह से हिनहिनाने की आवाज सुन राय बहादुर और श्रावणी चौकन्ने हो गए। वे दोनों आचार्य आग्नेय से कुछ ही दूर एक चट्टान के पीछे खड़े थे। समय के विपरीत होने के कारण उन्हें घोड़ों की आवाज उल्टी सुनाई दी। राय बहादुर तुरंत आवाज की तरफ दौड़े, मगर तभी वही सुनहरी रोशनी आसमान की विपरीत दिशा में श्रावणी और राय बहादुर को जाते हुए दिखी, जिसे देख राय बहादुर स्तब्ध रह गए और फिर अविश्वास में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? आचार्य आग्नेय की कही हर बात सच कैसे हो सकती है? हो ना हो हम भावनगर में ही हैं। हमें चलना होगा श्रावणी, हम रुक नहीं सकते। पर मैं नहीं चल सकती। श्रावणी के पैर पर लगा जख्म काफी गहरा गया था। मोच के कारण उसका पैर सूज गया था। और हमें तो पता भी नहीं कि हमें किस तरफ जाना है।
आपने जो बताया उसके हिसाब से तो ये भावनगर सैकड़ों साल पहले ही तबाह हो चुका था। फिर कैसे? मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। जब से यहाँ पहुँचे हैं अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। राय बहादुर जितना अपनी बात के सही होने की उम्मीद को लेकर उत्सुक थे, भावनगर के होने को लेकर आशावान थे, उतने ही श्रावणी की बात से सहमत भी। समय के विपरीत भावनगर उनके साथ कैसे पेश आएगा? वो किस समय सीमा में है? इस जगह का सत्य क्या है? उन्हें खुद ठीक से नहीं पता था। यही सब सोचते हुए राय बहादुर अचानक जमीन पर अपनी चोट लिए बैठी श्रावणी के करीब आने लगे। उसकी हरी आंखों में अपनी आंखें डाल मुस्कुरा कर उसे देखने लगे। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए मैं मार दूंगी। दूर। श्रावणी की सांसें तेज हो चलीं। राय बहादुर की भूरी आंखें जैसे उसे खुद में डुबाने लगी थीं। राय बहादुर अब भी उसके चेहरे के करीब आते जा रहे थे। श्रावणी की अब धड़कनें भी तेज हो चलीं। राय बहादुर और श्रावणी के चेहरों के बीच अब सिर्फ सांस भर का फासला था, मगर अगले ही पल श्रावणी दर्द से चिल्ला उठी। राय बहादुर ने उसका चोटिल पैर मोड़ दिया था। दर्द से बिलखती श्रावणी गुस्से में राय बहादुर के पीछे भागी। श्रावणी के हाथों के वार से बचते हुए राय बहादुर हंसते हुए यहाँ वहां भागने लगे, मगर श्रावणी भी कम नहीं, बराबरी से वो राय बहादुर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी राय बहादुर अचानक रुक गए और उनके वज्र से गठीले शरीर से टकराती हुई श्रावणी पल भर के लिए उनसे चिपक गई। पल भर के लिए दोनों की आंखों में सुनहरे डोरे उभर आए। आसमान में वो सुनहरी रोशनी और जमीन पर राय बहादुर और श्रावणी। पल भर के लिए सब कुछ वहीं का वहीं थम गया। श्रावणी शर्मा के राय बहादुर से 2 कदम पीछे हो गई। वहीं राय बहादुर हंसते हुए बोले, माफ करना, वो तुम्हारा पैर, मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना तुम्हारे पैर की चोट नहीं जाती, और अगर हम तुम्हें बताकर ऐसा करते तो तुम इसके लिए कभी नहीं मानती। श्रावणी सचमुच अपने पैरों पर खड़ी थी। उसके पैर की वो मोच राय बहादुर के हाथों के उस मरोड़ से ठीक हो चुकी थी, पर इस पर भी वो झल्ला कर बोली, ये भी कोई तरीका है? ऐसे कौन करता है? कितना दर्द हुआ अंदाजा भी है आपको, और ऊपर से बोल रहे हो कि हम तुम्हें बताकर करते तो तुम नहीं मानती। हमें दर्द होता है, सब आपकी तरह जादू से नहीं बने हैं राय बहादुर जी। ये सुनते ही राय बहादुर का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे श्रावणी ने अनजाने में उनकी कोई दुखती नस छेड़ दी हो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमें लगता है अब हमें यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए। इस तरीके से समय में पीछे आने के फर्क को ढूंढना चाहिए, और यहाँ से फिर अपने समय में लौटने के तरीकों को भी। पर हम कैसे? श्रावणी कुछ भी पूछ पाती उससे पहले ही राय बहादुर आंख बंद कर ध्यान मुद्रा में जमीन से 3 फीट ऊपर हवा में पद्मासन लगाकर बैठ गए। ध्यान में डूबे राय बहादुर की नसें देखते ही देखते चांदी सी चमकने लगीं। इंद्रधनुष की सभी रंग बिरंगी किरणें उनके शरीर से निकल उनके आर पार होने लगीं। उनकी भौहों के बीचों बीच आग की एक जलती लपट उभर आई और आसपास से गूंजती ध्वनि से सफेद घेरा बन गया। राय बहादुर का ये रूप देख श्रावणी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इधर भयनगर में हवन की सभी तैयारियां हो चुकी थीं। हवन की बेदी गांव के बीचों बीच स्थित गांव देव के मंदिर के ठीक सामने लगाई गई। भयनगर के सारे लोग इस हवन में शामिल होने के लिए आ चुके थे। वहीं चंदन लाल सभी को निर्देश देते हुए एक एक कर हवन की सारी सामग्री मंगवाने लगे। आम के पत्ते कहाँ हैं? अरे किन्नरी, तुमसे कब से कहा है मैंने कि संविदा को सीधे हाथ की तरफ रखो। हरिया, योगी अमृत ने आहुति का जो सामान मंगवाया था सब आ चुका है? हाँ मुखिया जी। चंदन लाल जहाँ सामग्री की व्यवस्था देख रहे थे, तो वहीं भानु के जिम्मे एक अहम जिम्मेदारी थी। श्रावणी के पिता केशव को मंदिर में ले जाकर उसके बाजू को कटार से काटकर मिट्टी के एक पात्र में उसका खून लाने की जिम्मेदारी। इधर योगी अमृत चंदन लाल के पोते नंदू को गोद में लिटाए अपनी पोथियां उलट पुलट कर देख रहे थे।
वहीं फुफकारती रानू की नजरें एकटक नंदू को देख रही थीं। मगर तभी मंदिर के भीतर से एक दर्दनाक आवाज आई। आ, 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 शायद भानु ने योगी अमृत के कहे अनुसार केशव के सीधे हाथ पर कटार से वार कर दिया था। कुछ ही देर में मिट्टी के एक छोटे से लोटे में केशव का खून लिए भानु हवन कुंड के पास आ पहुंचा, जहां योगी अमृत बैठे हुए थे। केशव के हाथों पर योगी अमृत की दी जड़ी बूटी भानु पहले ही लगाकर उसके हाथ से बहने वाला खून बंद कर चुका था। योगी अमृत अब नंदू को पास में लिटाकर उठे और हाथों में खून का वो पात्र ले उन्होंने आंखें बंद कर जोर जोर से मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। लम एम ह्रीम बम रक्तम मजा वसा स्थिमे दानसी होम ह्रीम। देखते ही देखते वो खून जैसे सचमुच किसी जिंदा इंसान के शरीर में हो उसी तरह उबलने लगा। ये नजारा देख वहां मौजूद सभी के सभी लोग हैरान रह गए, जबकि रानू उस उबलते खून को देख मुस्कुरा पड़ी। वहीं समय के इस छोर पर खड़ी श्रावणी को अचानक घबराहट महसूस होने लगी। उसकी छाती में जैसे कोई आग जल रही हो। उसका पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लड़खड़ाकर वो वहीं गिर पड़ी। राय बहादुर, इस बात से बेखबर राय बहादुर अब भी अपने ध्यान में डूबे हुए थे। योगी अमृत के इस प्रयोग की क्या कीमत चुकाएगा भयनगर? क्या सचमुच लौट आई है लाल रानी? क्या सालों पहले तबाह हो चुका भावनगर आज फिर राय बहादुर के सामने है? कौन है आचार्य आग्नेय? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर ओनली ऑन पॉकेट FM।